वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या एजुकेशन सपना। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लास 9 की मैथ पढ़ाई जा रही है। क्लास 9 में ये चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस करा दिए गए मेरे यूट्यूब चैनल पे। और थ्योरम 8.8 एंड थ्योरम 8.9 मतलब कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.8 जो कि मिड पॉइंट थ्योरम थी उसका 8.9 जो आपका है तो कन्वर्स थ्योरम है, तो उसको ऑलरेडी यहाँ पे करा दिया गया है। अब इसके बाद आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको यहाँ पे मैं कराने के बाद कल से आपकी क्लास यहाँ पे स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 8.2। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.2 के पहले का एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल नंबर 7 है तो उसको आप अपने से कर सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, ये लिखा गया है यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी DE and F are respectively the midpoint of side AB, BC and CA seen figure, जो कि आपके फिगर में क्वेश्चन दिया गया है ये, so that triangle ABC is divided into 4 congruent triangle by joining DEF। तो मतलब ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, बोला गया है कि आपके ट्राइंगल ABC यहाँ पे का ट्राइंगल बना है जिसमें आपके DEF यानी DEF ये यहाँ पे क्या है मिड पॉइंट दिए गए हैं। ये अब मिड पॉइंट आपको बोला गया है सो दैट ट्राइंगल एबीसी जो आपका एबीसी है डिवाइड इनटू 4 ट्राइंगल। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट आपने यहाँ लिया, एक पॉइंट ये, पॉइंट ये, तो यहाँ से आपको 4 ट्राइंगल आपको यहाँ से दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल ये 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है जॉइनिंग DEF, मतलब कि इनको आपस में जॉइनिंग करने के बाद ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है सॉरी, तो ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है ये अलग कॉन्ग्रेंट करके आपको बताना है। यहां से आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल आपको एबीसी यहाँ पे दिख रहा होगा। इस एबीसी में आपकी एक लाइन आपकी कौन सी है एबी, एबी का मिड पॉइंट मैंने क्या मान लिया थ्योरम, अगर आपने 8.8 8.9 देखिए तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा कि एबी लाइन पे आपने मिड पॉइंट यहाँ पे क्या ले लिया डी ले लिया, ऐसे ही बीसी लाइन पे आपने मिड पॉइंट ई ले लिया, ऐसे ही एसी लाइन पे आपने मिड पॉइंट एफ ले लिया। अब इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मिला दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, तो आपका एक सेंटर वाला ट्राइंगल आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि गिवन में क्या देखा रखा आपका कि DEF एंड मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AB BC एंड CA, वही जो चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इस AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है, AC का मिड पॉइंट आपका F दिया है। अब इसमें ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था 4 ट्राइंगल आपके इस ट्राइंगल से आपके 4 ट्राइंगल आपके मतलब डिवाइड करके बनाए गए हैं, जिसको आपको बताना है कि कॉन्ग्रेंट आपके कैसे होंगे। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ इसका। कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे होंगे कि फ्रॉम फिगर ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल आपका एबीसी आपको दिख रहा होगा। अब इसमें बोला गया है कि DE पैरेलल टू AC, मतलब कि आपकी जो ये DE लाइन है, ये लाइन है आपकी DE लाइन इस पूरे AC का क्या है वो पैरेलल है। तो अब आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि सपोज दैट ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर आपने एक इस लाइन पे एक मिड पॉइंट आपने यहाँ लिया, इस लाइन पे एक मिड पॉइंट आपने ये लिया, इन मिड पॉइंट जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है। अब ये लाइन इस लाइन क्या आपका है पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं आपका कि DE पैरेलल टू AC, मतलब कि ये लाइन आपकी इस लाइन से क्या आपकी पैरेलल है। अब आगे इसमें क्या दिया आपका ऐसे ही DF पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू BC। अब ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ करके दिया आपका ये सॉरी, यहां से आप एक मिड पॉइंट आप यहाँ पे लेंगे, एक यहाँ पे लेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे आपको तो ये आपके सामने की लाइन क्या कहलाएंगे आपकी क्या कहते हैं पैरेलल। एक क्वाड्रिलेटरल आपको ये दिख रहा होगा बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें ये लाइन आपकी इससे क्या हो जाएगी पैरेलल, तो आपका जो ये DF है पैरेलल टू कह सकते हैं किसके BC के। ऐसे ही आपका EF पैरेलल टू AB। अब आप यहाँ पे देखेंगे अब एक मिड पॉइंट ये था, एक मिड पॉइंट ये था, इन दोनों जब मैंने मिला लिया तो यहाँ पे था आपका E और ये F था और ये A और ये आपका B,
तो ये इसके आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जब दो मिड पॉइंट को मैंने इनको मिला दिया तो ये आपका ये लाइन आपकी पैरेलल हो जाएगी, इस पूरे एबी की हो जाएगी। अब इसके बाद आपको ये बातें समझ में आ गई है कि अगर ये पैरेलल कैसे हुआ है, तो ये पैरेलल अगर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके देखना तो आप प्रीवियस थ्योरम में आप जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर ADEF BDFE एंड DFCE आर पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट होगा, एक दिया आपका ADEF ये आपका एक क्या है, पैरेललोग्राम बना है। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स उसकी क्या होती है, इक्वल होती है। यानी ये साइड इस साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी कह सकते हैं, या तो क्या हो जाएगी आपकी पैरेलल हो जाएगी। अगर ये आपकी DE पैरेलल पूरे AC का है, यहाँ बताता है आपका DE पैरेलल टू AC, अगर ये आपका DE पैरेलल AC का है तो कह सकते हैं कि DE पैरेलल टू AF, ये लाइन इसकी पैरेलल होगी क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट है, तो ये इसका हाफ है। ये AF ये जो आपका है इस पूरी लाइन का क्या है, ये AF इस पूरे AC का क्या है, हाफ है। तो अगर ये DE आपका इस AC के पैरेलल है तो कह सकते हैं कि DE भी आपका AF क्या होगा, पैरेलल होगा। ऐसे ही आपका BDFE हो जाएगा, BDFE ये भी ऐसे ही आपका एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बन रहा है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है, साथ साथ आपका पैरेललोग्राम है, क्योंकि आपका एक पैरेललोग्राम आपका जो होता है तो वो ऑलरेडी एक तरह से आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल होता है वहां पे। ऐसे ही आपका DFCE हो जाएगा, ये DFCE एक क्वाड्रिलेटरल आपको कुछ ऐसे बनाइए, ये कुछ करके ऐसे करके आपको कुछ बनाइए DFC और ये E, जो आपका ये DF और ये C, DFC ये वाली लाइन और ये लाइन, तो यहां से एक क्वाड्रिलेटरल आपका ये बन जाएगा। अब आगे इसमें दिया गया आपका कि अगर इतनी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई है तो देखिए, नाउ DE इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम BDFE। जो आपका BDFE है कुछ इस प्रकार से आपका BDFE करके आपका बना वो ऐसे BDFE। तो BDFE में क्योंकि ये क्या आपका है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके, इक्वल होंगे। तो यहाँ देखिए एक डायगोनल आपका ये डायगोनल लाइन है, तो ये डायगोनल लाइन इस मिड पॉइंट को और इस मिड पॉइंट क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। जब इंटरसेक्ट कर रही है तो कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल में क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यहां से आप देख सकते हैं क्योंकि आपका ये एंगल इस एंगल क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा एंगल से, और ये साइड जो आपकी है ये साइड जो आपकी है इस ट्रायंगल इस साइड, ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल दोनों में ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल यहां से आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आपके हो जाएंगे। ये BDE ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल FED तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ही आपका DAF ये ट्रायंगल और FED ये ट्रायंगल, तो इस क्वाड्रेटर में आप देख रहे हो ये वाला क्वाड्रेटर बना आपका, ये वाला बना था आपका ADEF जो ये वाला क्वाड्रेटर था, इन दोनों ट्रायंगल ऐसे यहाँ क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही आपका EFC EFC ये ट्रायंगल और इस पर FED ये ट्रायंगल, तो ऐसे ही आपका ये हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस तरह से DFC ये पूरे कोऑर्डिनेटर में आपका ये दोनों ट्रायंगल आपके हो जाएंगे, ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जो हमने इनको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, फोर ट्रायंगल को मैंने क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट करके होता है यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे जो आपका बीच वाला ट्रायंगल है ये इन दोनों में मतलब ये सब में कॉमन है, इस ट्रायंगल के साथ ये कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्रायंगल के साथ ये कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्रायंगल के साथ ये कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कहीं नहीं ये बीच वाला ट्रायंगल हमारा इस क्वाड्रेटर, जब हम ये वाला क्वाड्रेटर बनाएंगे तो इस ट्रायंगल के साथ ये आपका आ जाएगा, जब ये बनाएंगे तो ये ट्रायंगल आपका फिर आ जाएगा इसके साथ में, जब ये क्वाड्रेटर आप बनाएंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा। तो इसमें यही आपका दिया गया था कि सो फोर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें,
और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो कल से आपका जब नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी तो कल से आपका एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।